सेहरा उनके सर है। नहीं वो ठीक है, कहना भी चाहिए। और मैं फिर अंग्रेजी का एक फ्रेज होता है, ही इज पेड फॉर दिस, वो उनको कहना चाहिए, उनके एडवाइजर हैं तो उनको कहना ही चाहिए। लेकिन वो मुझे ताज्जुब ये हो रहा है कि वो राहुल गांधी के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं कुछ और। भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट आपको क्या देखा? नहीं, भारत जोड़ो यात्रा का अगर इम्पैक्ट एक जगह है तो दूसरी जगह क्यों नहीं हो रहा, तीसरी जगह क्यों नहीं हो रहा, फिर दूसरी जगह इम्पैक्ट लेने के लिए गुजरात क्यों चले जाते हैं? ऐसा तो नहीं गए नहीं है वो, उनको गए वहां, उनको लगा कि यहाँ कुछ कर सकते तो गए, जहां लगा ही नहीं कुछ तो नहीं गए। इसीलिए नहीं गए थे, तो इसलिए नहीं गए थे कि वहां उनको लग गया था कि वहां जाएंगे तो दिक्कत होगी। और ये कई जगह कहा गया कि अगर राहुल गांधी हमारे यहाँ ना आए तो अच्छा है, ये शब्द इस्तेमाल किए गए। अहमदाबाद के दौरे के, मतलब गुजरात के दौरे के दौरान मुझसे ये कहा गया, मैंने कहा राहुल गांधी नहीं आ ना आए तो अच्छा यार। तो वो जो इनडायरेक्ट इस तरीके की बात थी, क्या है ऐसा, क्यों है ऐसा? असल में ये है कि अच्छा आचार्य जी इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। आचार्य जी, कांग्रेस के ये अंकुश श्रीवास्तव कह रहे हैं कांग्रेस के कई नेता खुद ही नहीं चाहते थे कि राहुल जी आए वहां पर। देखिए, अब ये इनकी किसी से बात हुई होगी या ये इनका अपना एक अनुमान हो सकता है या इनका सोचना हो सकता है। मुझे तो नहीं लगता है ऐसा। मैं तो इतना मानता हूं कि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, अगर वो गुजरात में प्रवेश करती तो गुजरात में कांग्रेस को फ़ायदा मिलता। तो जिन एडवाइजर्स ने या जिन रणनीतिकारों ने राहुल गांधी जी की यात्रा को गुजरात में, नहीं वो इंडिविजुअल रूप से गए थे, भारत जोड़ो यात्रा नहीं गई थी। मैंने कहा भारत जोड़ो यात्रा को अगर 10 दिन 12 दिन जिस तरह राजस्थान से गुजर रही है उस तरह वो गुजरात से गुजरती, क्योंकि उस समय चुनाव चल रहा था, तो भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव तब पड़ता और तब गुजरात में हम हारते, तो इसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी जी की यात्रा की होती। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ भारत जोड़ो यात्रा का इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। हो सकता है आप इससे सहमत हो या ना हो, लेकिन मैं एक और सवाल कहना चाहता हूँ जो अभी शुभरास्ता जी और नलिनी जी ने ये सवाल उठाया और ये चर्चा अमीश देवगन जी बहुत गंभीरता से करा रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री जी को जो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, उसकी वजह से गुजरात में जीत हुई। तो मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री जी के काम और वहाँ की सरकार के काम काज को कम आंकना होगा। गुजरात की जनता क्या एक वजह से नहीं, क्या एक इस वजह से गुजरात की जनता ने कांग्रेस को हरा दिया? मुझे लगता है कांग्रेस की जो हार है उसकी और वजह हैं, उसकी और वजह हैं और कांग्रेस के भीतर बड़ी गंभीर बीमारियां हैं। जब तक उन बीमारियों को ठीक नहीं किया जाएगा तब तक कांग्रेस की जीत होना मुश्किल है। मैं ऐसा मानता हूं कि बीजेपी एडवाइजर है, तो आप बताइए ना बीमारी क्या है वो। नहीं, मैं ऐसा मानता हूं, एडवाइजर है तो फिर मैं वो बीमारी वो बीमारी मैं बताता हूं, लेकिन उन मेरे सलाहों पे अभी अमल नहीं हो रहा। जिस दिन होगा उस दिन आपको देखने को मिल जाएगा। मगर कुछ बीमारियां हैं, उनका इलाज करना जरूरी है। अब वो एलोपैथी के डॉक्टर हैं कि आयुर्वेद के हैं कि पॉलिटिकल हैं कि क्या है? आपकी राय में कांग्रेस का तो होम्योपैथी से तो इलाज हो नहीं सकता, उन्हें एलोपैथी अर्जेंट चाहिए। नहीं, कांग्रेस देखिए अभी अमीश देवगन से तो एक शिकायत मेरी ये है, 10 सेकंड तो मुझे दे दो अमीश जी। मुझे आपसे शिकायत ये है, आप गुजरात की जीत का जिक्र कर रहे हैं लेकिन हिमाचल की जीत का जिक्र कर रहे हैं, बार-बार जिक्र कर रहे हैं, लेकिन गुजरात की जीत इतनी बड़ी है। आप हिमाचल में 5 साल बाद वापस आ रहे हैं, जीत होती है। लेकिन बीजेपी 27 साल बाद, 27 साल से बीजेपी का शासन बरकरार है, 54% वोट शेयर है। वो जीत बहुत बड़ी है बीजेपी की। अमीश जी मैं ये कह रहा हूं कि गुजरात में तो उनकी सत्ता थी, फिर दोबारा वापस आ गई, लेकिन हमने तो राजभवन से